अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ऐसे मार्केट का फोरकास्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आज डेट है 9 फरवरी और नेक्स्ट वीक की मार्केट की जो भी पॉसिबिलिटीज़ होंगी उसको हम लोग जो है वो देखते हैं। गोल्ड के अंदर के मार्केट में हमारे पास कौन कौन सी अच्छी पॉसिबिलिटी बन सकती हैं जहाँ से हम अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट जो है वो कर सकें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये जो आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था कि ये ओवरऑल जितनी भी हमारे पास कैंडल मौजूद है, ये एक बाइंग कैंडल है मंथली टाइम फ्रेम के अंदर। लेकिन ये कि जब मार्केट यहाँ पे आएगी तो फिर हम इसमें अपनी जो भी ट्रेड्स हैं उनको एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि जहाँ जहाँ से हमारे पास अच्छी पॉसिबिलिटी जो है वो बन सकती है। सेकंड नंबर पे अगर वीकली में आप लोग जो है वो देखते हैं तो वीकली में अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो इम्बैलेंस था वो बना ही कोई नहीं है। ये एक छोटा सा इम्बैलेंस यहाँ पे आपके पास पड़ा हुआ है। यहाँ पे मैं आपको लाइंस जो है वो लगा के भी दिखा देता हूँ कि अगर मार्केट इस इम्बैलेंस में आती है, फिर इम्बैलेंस के साथ जो कैंडल होती है वो भी आपकी इसके अंदर जो है वो शामिल होती है। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल के ऊपर जिसमें मैंने इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप का बताया था, और उसमें फिर बहुत सारे लोगों के मैसेजेस मुझे रिसीव हुए कि इसमें इम्बैलेंस कौन सा जो है वो हाई प्रोबेबिलिटी होगा या हमने किस इम्बैलेंस को लेना है, क्योंकि हर 3 कैंडलों के दरमियान तो इम्बैलेंस बनता है। तो फिर हमारे पास कौन कौन सा वो एरिया मौजूद होगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपने खैर मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी मज़ीद जो है बनाऊँगा। जो बड़े टाइम का इम्बैलेंस होता है वो आपको डायरेक्शन देता है, ठीक है। बाकी ये है कि जहाँ पे आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, फॉर एग्जांपल वो इंस्टीट्यूशनल कैंडल 1H की है जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी, तो उसमें फिर ये होगा कि आप लोग उस 1H की कैंडल के साथ इम्बैलेंस देखेंगे कि वहाँ पे मौजूद है या नहीं है। अगर वो मौजूद नहीं होगा तो वहाँ पे आप सिंपल ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। जो आपका बिगर टाइम फ्रेम या बिग पिक्चर है वो हमेशा वही होनी चाहिए कि डेली के अंदर या वीकली के अंदर आपके पास इम्बैलेंस मौजूद होना चाहिए। फिर वहाँ पे जब मार्केट आके उस एरिया में आएगी वहाँ से फिर आपने मज़ीद अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो ये हमारे पास वीकली के अंदर, इसमें मैं डब्ल्यू भी लिख देता हूँ। ये हमारा वीकली का इम्बैलेंस यहाँ पे जो है वो आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक एरिया आ गया, यहाँ से लेके पूरा एरिया नीचे तक जो है वो बनेगा। और वीकली के अंदर फ़िलहाल कुछ भी मार्केट जो है वो नहीं कह रही। अच्छा, अब हम आ गए हैं डेली के अंदर। अब अगर डेली की बात करें, डेली में मार्केट जो है वो क्या कर रही है। लास्ट जो हमारे पास ये थर्सडे था, ये हमारे पास था वेडनेसडे वाले दिन मार्केट ने ऊपर से एक डाउन साइड पे मूव दी, लेकिन नीचे मार्केट ने अपनी क्लोजिंग नहीं की, ठीक है। अब जब नीचे मार्केट ने अपनी क्लोजिंग नहीं की तो नीचे हमारे पास क्या मौजूद था, यहाँ पे हमारे पास मौजूद था फेयर वैल्यू गैप, जो अभी मैं बात डिस्कस करके हटा हूँ आपके साथ। वही चीज़ कि मार्केट बड़े टाइम के फेयर वैल्यू गैप को एक अपनी डायरेक्शन की शक्ल जो है वो देती है, और वही डायरेक्शन फिर आपने जो है वो यूज़ करनी होती है। अब नीचे देखें आपके पास कहाँ फेयर वैल्यू गैप पड़ा, कोई भी फेयर वैल्यू गैप आपके पास मौजूद नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आपके पास ये सारा टेस्टेड है। उसके बाद ये एक जो है वो एरिया पड़ा हुआ था डेली के अंदर, ये वीकली के अंदर भी था, वो जो आप लोगों के साथ ऑलरेडी जो है मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो अब ये हमारे पास डेली का ये फेयर वैल्यू गैप आ गया। फिर इसी तरीके से आप देखते जाएं तो अब ये भी यूज़ हो गया है लास्ट टाइम, और ये यूज़ करने के बाद मार्केट ने इस तरीके से ऊपर की साइड पे अपने रिस्पेक्ट दी है। तो जब मार्केट ऊपर से डाउन साइड पे आ रही थी आपने इस चीज़ को ही कंसीडर करना था कि नीचे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ मार्केट ने टैप किया, लोअर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन दी, और फिर ये ऑल टाइम हाई, ठीक है। ये मार्केट का मैंने कल भी वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि मार्केट ने इसी पैटर्न के ऊपर चलना है। चाहे 3600 स्ट्रैटेजियाँ मार्केट के अंदर आ जाएं, कोई नई चीज़ आ जाए मार्केट के अंदर, मार्केट ने आपकी एडिशनल कन्फर्मेशन ऐड हो सकती है, नो डाउट, लेकिन आपकी मार्केट ने इसी फेयर वैल्यू गैप, क्योंकि जो ऑर्डर फॉर एग्जांपल किसी जगह पे बायर कम था सेलर ज़्यादा था, किसी जगह पे सेलर कम था बायर ज़्यादा था, तो वहाँ पे जहाँ पे हमारे पास ऑर्डर्स फिल नहीं हो सके वहाँ पे एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है या गैप क्रिएट होता है। मार्केट उसी को रीबैलेंस करती है और फिर शिफ्ट हो जाती है अप साइड पे डाउन साइड पे, ठीक है। तो यही मार्केट का एक जो है वो ओवरऑल तरीक़ाकार है। अब जब मार्केट ऊपर गई है, ऊपर जाके यहाँ पे देखें ये आपकी डेली की लिक्विडिटी थी, या आप कह लें डेली का हमारे पास ये हाई मौजूद था, मार्केट ने इसको लिया। अब नीचे जो हमारे पास पहला टारगेट इसका बनता है वो ये बनता है, ठीक है। यानी कि जब भी मार्केट किसी हाई को जो है वो लेगी और उसे नीचे क्लोजिंग देगी तो फिर हमारे पास ये बनता है। यानी अब हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि मार्केट को इस तरीके से यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है। अभी भी यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं तो फेयर वैल्यू गैप कम्प्लीटली फिल नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन 50% हो गया हुआ है, तो ये इनफ होता है। लेकिन ये कि अभी खैर इसमें पोटेंशियल मौजूद है। अगर मार्केट यहाँ पर आती है अगेन
इस एरिया से नीचे आती है फॉर एग्जांपल इस तरीके से, तो यहाँ से हमारी एक बाइंग साइड पे एक अपॉर्चुनिटी जो है वो इस एरिया से बन सकती है, जो कि मैं आप लोगों को ग्रुप के अंदर भी इंशाल्लाह डिस्कस कर लूँगा। तो ये पहली चीज़ हमारे पास आ गई क्लियर कट होके कि अभी जो हमारा टारगेट बनता है वो पहले नंबर पे 2834 बनता है, वो चाहे मंडे को मार्केट आ जाए, वो चाहे ट्यूसडे को मार्केट आ जाए, वो चाहे वेडनेसडे को आ जाए, वो चाहे घूम घुमा के इस तरीके से आए या जैसे भी आए, ये टारगेट अलबत्ता इसका बनता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम डेली के अंदर फिर नीचे वाले कोई एरियाज़ हमारे पास मौजूद हैं वो हम लोग जो है इसमें डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये एक आपके पास एरिया जो है वो ब्रेकर के तौर पे काम करेगा, ये ओवरऑल, ठीक है, इस तरीके से ये और ये इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास जो एरिया ओवरऑल होगा ये ब्रेकर के तौर पे काम करेगा, यानी यहाँ पे भी एक गैप जो है हमारे पास मौजूद है 2770 से लेके 2763, ठीक है। अब ये हमारा अगला बाइंग जोन होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास बाइंग का एरिया होगा वो ये नीचे वाला होगा 2730 से 2724, ठीक है। ये यानी कि डेली की पिक्चर में आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, अब चलते हैं हम लोग 4H के अंदर कि 4H में मार्केट जो है वो क्या कह रही है। 4H में अगर आप लोग जो है इसको देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट ने इसमें जो है वो क्या किया है, वही चीज़ मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि मार्केट ने ये जो लिक्विडिटी थी वो ली। अब लेने के बाद यहाँ पे जो इसका टारगेट है वो ये एरिया बनता है, ठीक है, जो कि फेयर वैल्यू गैप था जो फिल हो चुका हुआ है। अब इसमें हम लोग ये देखते हैं कि क्या हमारे पास ये जो नीचे 4H का फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, क्या ये हमारे पास फिल हुआ है। तो ये हमें पता लगता है कि ये हमारे पास अभी तक फिल इसमें नहीं हुआ, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास पेंडिंग एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। इसी तरीके से फिर आपने इसको जो है वो फ़िल्टर करते आना होता है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप ये था, ये फिल हो चुका हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये आप लोग यहाँ पे देखते हैं ये फेयर वैल्यू गैप मौजूद था, ये फिल हो चुका हुआ है, ठीक है। तो खैर मैं इसके ऊपर इंशाल्लाह आने वाले टाइम में और भी वीडियोज़ वगैरह आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। अच्छा, ये हो गया। अब नेक्स्ट जो इसकी एक्सपेक्टेशन है हमारे पास वो क्या है, वो ये है कि मार्केट इस तरीके से 4H की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे मार्केट आए नीचे ड्रॉप होके इस तरीके से यहाँ पे, और फिर इस तरीके से करके ये एक, क्योंकि ये एक पीछे की लेवल भी आ जाता है इसके अंदर, ये मार्केट ले और फिर इस तरीके से मार्केट अप साइड पे जा सकती है जो भी इसके टारगेट हुए। अगर तो मार्केट का ये जो लो है ये सिर्फ स्वीप होता है, ठीक है, जैसे मैंने कैंडल का आपको बताया था, इंस्टीट्यूशन कैंडल का सिर्फ स्वीप होता है 4H में, क्लोजिंग जाके फिर ऊपर आ जाती है, तो फिर ये अगेन अप साइड पे जाता रहेगा। अगर यहाँ से नीचे क्लोजिंग आ जाती है 4H की जो लाइन मैंने लगाई, इससे नीचे क्लोजिंग आ जाती है, फिर हम यहाँ से कुछ ना कुछ बुलिश एक्सपेक्ट करेंगे और फिर मज़ीद मार्केट जो है यहाँ से अपना ड्रॉप ले सकती है, ठीक है। तो अब फिलहाल हमारे पास कौन सा एरिया आ गया, ये पूरा फेयर वैल्यू गैप का एरिया आ गया। इसके साथ कैंडल भी कंसीडर होती है, ये मैं अगेन आपको रिपीट करिए, ये इंस्टीट्यूशन कैंडल हमारे पास पड़ी हुई है, ये अच्छा बाइंग का एरिया बन सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट इस कैंडल को टच करे और फिर आप साइड पे चले जाए, ठीक है। ये दोनों एक्सपेक्टेशन हमारे पास इसमें जो है वो हो सकती है, ठीक है। अब फिलहाल ये एक हमारे पास एरिया आ गया, एक नीचे हमारे पास इंस्टीट्यूशनल कैंडल और पड़ी हुई है ये वाली, ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोग अपनी बाइंग जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अच्छी बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि 4H की है। अब ये एरिया अगर बड़ा है तो इसको हम फिल्टर कर सकते हैं, छोटे इसको जो है वो लेके जा सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया, एक पिक्चर हमारे पास बन के आ गई। अच्छा, अब आ गए हम 1H के अंदर। 1H में भी सेम वही कहानी है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गया 1H का भी पड़ा हुआ है हमारे पास, तो यहाँ से भी हमारी यही एक्सपेक्टेशन होगी कि मार्केट इस एरिया से बुलिश निकले। लेकिन अब जब मार्केट ने इस एरिया से बुलिश निकलना है, हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, तो मार्केट गिरेगी कहाँ से, सबसे पहले ये चीज़ है। तो मार्केट के गिरने के लिए हमारे पास जो इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, वैसे तो ये पूरा इम्बैलेंस है, लेकिन ये कि आप इस तरीके से इस इम्बैलेंस को जो है वो ले सकते हैं इतना, ठीक है। इससे ऊपर फिर हमारे पास जो है वो इसकी कैंडल आ जाएगी, ठीक है। लेकिन एसल ज़ाहिर है फिर इससे ऊपर ही बनेगा, एसल इससे छोटा नहीं हो सकता। अब एरिया बड़ा है तो उसका हम ज़ाहिर है मार्केट की एक मूवमेंट है। तो हमारे पास जो अब अगली पिक्चर निकल के आई वो ये है कि या तो, ठीक है, या तो मार्केट जिस तरह मैंने ये पीछे पैटर्न बनाया इसी तरीके से इसी एरिया से ड्रॉप हो जाएगी और ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन अगर मार्केट इस तरीके से ऊपर जाती है तो ये फिर आपका एक सेलिंग का एरिया होगा जिसमें यहाँ तक हमें जो है वो इसमें मूव मिल सकती है। तो ये अब दो पिक्चरें हमारे पास जो है वो बन के आ गई। पहली चीज़ क्या है कि मार्केट जहाँ पे खड़ी है वहीं से नीचे ड्रॉप हो जाएगी और फिर इस एरिया से उठेगी। दूसरी पिक्चर क्या है कि मार्केट में ये जो एरिया ऊपर से हमारे पास मौजूद है, यहाँ ये जो है वो प्ले हो सकता है, ठीक है। तो ये अब 30 मिनट के अंदर भी अगर आप लोग जो है वो देख लेंगे तो 30 मिनट की भी पिक्चर हमारे पास सिंपल इज़ दैट
यही पिक्चर हमारे पास 30 मिनट की भी बनेगी, इसके अलावा कुछ भी इसमें हमारे पास मौजूद नहीं है। अब नीचे हमारा मार्केट आएगी तो फिर ये है कि नीचे हमारे पास जो है ये फ़िल्टर करके एरिया हमें निकालने पड़ेंगे। बहरहाल ये ओवरऑल पिक्चर मैंने आप लोगों के साथ जो है इसको एक्सप्लेन कर दी है। दो पिक्चर्स हमारे सामने इस टाइम तक जो है वो बन रही हैं इसमें, जो कि मैंने आप लोगों को जो है वो एक्सप्लेन कर दी हैं। अगेन रिपीट कर देता हूँ, मार्केट यहीं से ड्रॉप होकर 4H के एरिया से उठ सकती है, या फिर थोड़ा ऊपर जाके मार्केट ऊपर से जो मैंने एरिया आपको जो है वो निकाल के दिया है, मार्केट वहाँ से एक जो है वो ड्रॉप ले सकती है। उसकी कंडीशन क्या है वो मैंने आपको बता दी है कि मार्केट ने पिछले दिन का जो एक हाई था उससे ऊपर जाके अपनी क्लोजिंग नहीं दी, ठीक है, और मार्केट डाउन साइड पे आ गई है। तो ये ओवरऑल हमारे पास एक जो है पिक्चर बनेगी इसके अंदर, ठीक है। अब नीचे जो हमारे पास एक इम्बैलेंस पड़ा हुआ था ये वाला, इसको हम लोग जो है वो इस तरीके से देख लेते हैं कि मार्केट जो है वो ये ओवरऑल हमारे पास एक सेटअप जो है वो इसका बन सकता है, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर मार्केट आती है तो यहाँ से भी हमारे पास एक अपसाइड की मूव जो है वो निकल सकती है, ठीक है। ये हमारे पास 4H का एरिया आ गया, ठीक है। ये ओवरऑल हमारे पास अब कहानी जो है वो खुल के आ गई है। ये पिक्चर थी जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है। इंशाल्लाह कल आपके साथ ग्रुप में मुलाकात होगी, आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।